जोहार, मैं हूं गणेश महतो और आप देख रहे हैं जोहार ऊपर घाट। अभी हम लोग हजारीबाग के पावन धरती पे पहुंच चुके हैं और छात्र नेता और जेएल कैम्प के कैंडिडेट भी रहे थे हजारीबाग से, जो कि अच्छा वोट प्रतिशत भी लाए हुए थे। जो एसएससी सीजीएल को लेकर के मुखर रहते हैं, स्थानीय नीति को लेकर के मुखर रहते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ बताते हैं जो एसएससी सीजीएल के मामले में और यहाँ के विकास के बारे में क्या बोलते हैं। जोहार भैया। जोहार 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 सबसे भाई। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय मेहता हुआ। अच्छा। और हम जेएल के एम जेएबी केसेस के केंद्रीय महासचिव अच्छा। हजारीबाग विधानसभा के उम्मीदवार हैं। हम लोग तीसरा स्थान यहाँ लाए थे और जो है कि हम लोग तीसरा स्थान यहाँ लाए हुए थे। और विशेष करके जो है कि आज से ही नहीं, हम लोग छात्र के विभिन्न मुद्दों पर जो है कि हमको लगता है 10 वर्ष पूर्व से जो है कि प्रखर हैं और विभिन्न मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो मुद्दा जो है सफल रहे। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल का मुद्दा जो है कि आगे काफ़ी आगे है। लोग जो है कि काफ़ी इसमें जो छात्र थे काफ़ी त्रस्त हुए थे, बर्बाद हुए थे। उसको लेकर के जो है कि हम लोग आगे आए हुए थे और हम लोग जेसीसी आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ लीजिएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल में ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट लोग का कहना और आप लोग का कहना है कि इसमें स्कैम हुआ है, बहुत सारे स्कैम हुआ है। आप लोग धरना पे गए हुए थे और उसमें देखिए कि बहुत सारे लाठीचार्ज भी हुआ। जेबी केसेस के जो आपके वरीय उपाध्यक्ष हैं, सिल्ली के जो कैंडिडेट भी रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, उनके साथ भी बहुत बर्बरता पूर्वक जो है लाठीचार्ज किया है प्रशासन। क्या बोलना चाहिएगा इसके बारे में? देखिए, हम लोग के साथ जो है कि आतंकवादियों वाला बर्ताव किया गया। आप यहाँ भी देखे होंगे कि हजारीबाग में लाठीचार्ज किया गया, हम लोग को काफ़ी चोटें आई और अभी भी जो है कि हम लोग दर्द ठीक नहीं हुआ। हम लोग कल रांची के आंदोलन में गए हुए थे, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और इसी क्रम में जो है कि आपके हमारे साथी देवेंद्र नाथ महतो जी को है कि डिटेन कर लिया गया और स्पष्ट रूप से है कि इस प्रकार से उन पर लाठी चलाया गया कि जैसे वो किसी प्रकार से चोर लुचक्का या आतंकवादी हो। मैं आपके माध्यम से बता दूं झारखंड सरकार को कि भाई वो चोर लुचक्का नहीं है। जो आदमी आपको दिख रहा है वो रांची जैसे लोकसभा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। 1.5 लाख जो है कि लोग उनको वोट दिए थे। सिल्ली विधानसभा में 44,000 वोट ला करके इंसान जो है कि जिसको आप चोर उचक्का जैसा मार रहे हैं वो जो है कि कोई आम आदमी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का ये तानाशाही रवैया है, ये 18 से अभी 56 गया है तो भाई फिर से 56 से 18 छात्र इसको लाएंगे, ये तय मानिए। और विशेष करके जो है कि हम लोग का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है हम लोग का चलता रहेगा। आपके माध्यम से हम तमाम छात्रों से अपील करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर 1-2 घंटा के अंदर रांची पुलिस प्रशासन अगर हमारे वरीय उपाध्यक्ष, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी को अगर बाहर नहीं करती है, अगर उनको बाहर नहीं करती है, उनको नहीं छोड़ती है पुलिस, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा। हम लोग जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे और जितने हम लोग जो है कि 200-250 यहाँ से जितने छात्र का जो है कि एफआईआर किया था, हम लोग का नामदर्ज जितने एफआईआर है, हम लोग सब जो है कि जेल भरो आंदोलन में कूच करेंगे और जेल हम लोग जाएंगे। अच्छा, जैसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है कि एसएससी बुक से जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया था और दूसरा चीज़ जो है कि आपको प्रमाण भी देते हैं। कुछ प्रमाण हमारे पास हैं जो आपके माध्यम से हम लोग दिखाना चाहेंगे, पहले भी दिखाए हैं कुछ मीडिया में। देखिए, हम लोग जो है कि यूँ ही मांगा नहीं, जैसे यूँ ही हम लोग नहीं कह रहे हैं कि जो है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। आप देखिए, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रमाण पत्र हम लोग जो है कि अभी हाईकोर्ट तक आज जो हमारा हायरिंग है हम लोग वहाँ पहुँचाने जा रहे हैं और यहाँ से जो है कि कुछ टेक्निकल इशू कारण जो हम लोग वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ से देखिए, आप जानने का प्रयास करेंगे। अगर मैं कैमरा में दिखाने का प्रयास करूँगा तो चलिए मैं कैमरा के नज़दीक इनको ले जाता हूँ। आप देखिए, यहाँ देखेंगे कि फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, ठीक है। और ये जो आपका फॉरवर्ड किया गया है 2:19 में, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे। अब जो आपको मैं समय दिखाता हूँ, जो गूगल का समय था, ये गूगल का समय जो आपका है 22 सितंबर 2024, ठीक है। तो आप 22 सितंबर 2024 में जब 8 बजे इंटरनेट बंद करके एग्ज़ाम लिया गया था तो इनके पास जो है कि 2:19 AM में, हाँ, रात में जो है कि आपको कॉपी मिल गया था। वो भी जो है कि 14 पेज इसमें मिला हुआ जिसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आकर के किस प्रकार में तो पूरा क्वेश्चन आंसर ही आ गया। टोटल आपको मैं दिखा दूँ। तो कोई नतीजा ही देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ से देखेंगे, आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन जो हमारा था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू वास
फाउंडेड ऑन द लाइन्स ऑफ विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है कि किससे इसमें मतलब इसका ये क्वेश्चन का ये था, हिंदी में इसको क्वेश्चन इस कह सकते हैं, जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है वो किससे प्रभावित होकर के जो है कि अपना संगठन का नाम रखा था। इसमें जो है कि सर आपका लिखा हुआ है, आंसर था आपका असम स्टूडेंट यूनियन। हाँ जी जी जी, आपका जो है कि आज जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का निर्माण जो हुआ था वो जो है कि आपका ये आसू छात्र संघ, असम छात्र संघ के नाम से जो है वहाँ असम में चलता था, उसको लेकर के जो है कि यहाँ झारखंड में स्टार्ट किया था। ऑल झारखंड महतो के द्वारा किया गया था, जो है कि निर्मल महतो, सूरी सिंह बेसरा और तो लोग शामिल थे। तो वो जो है कि इस प्रकार का जितना प्रश्न है, आप जो प्रश्न सारा मतलब इनको पहले मिल गया था। आप देखिए, और ये पूरे प्रश्न हम लोग के पास उपलब्ध हैं कि जो एग्जाम के 6 घंटा पहले उपलब्ध हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण है। देख सकते हैं प्रमाण भी जो है यहाँ जे बी केसेस जेल कैम्प के नेता हैं बता रहे हैं कि प्रमाण भी इन लोग के पास था, लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया पे उतर गई है और स्टूडेंट को मार रही है, और इस तरह का जो है तानाशाही नहीं चलेगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हायरिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको क्या लग रहा है कैसे आप लोग मतलब इस पे रोक पाएंगे? न्यायालय में भी मामला पेंडिंग है, फिर भी काम चल रहा है। देखिए, सबसे बात है कि हमारे जीसीसी के सचिव महोदय बोले थे चुनाव के समय में कि जब तक मामला न्यायालय में पेंडिंग है हम इस प्रक्रिया पर रोक लगाएंगे। और एक चीज़ और है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बोलने में तो खराब लगता है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है कि जब वो मान रहे हैं कि हाँ इसमें किसी प्रकार का धांधली हुआ है और वो सीआईडी जांच का आदेश दे रहे हैं, तो हमको बताइए किस प्रकार से वो सीआईडी जांच का आदेश दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको जांच करवाने का मनसा है, आपको जांच करवाने का मनसा है, तो भाई आप जो है कि फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाएं, क्यों लगाएं? और जब छात्र ये घोषणा करते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, क्या मतलब हम लोग आर्टिकल 19 के तहत हम लोग को बोलने का अधिकार छीन लिया गया? हम लोग को शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार छीन लिया गया है? हम लोग अपना मांग रखने का अधिकार छीन लिया गया है? क्या अभी अंग्रेज का शासन आ गया झारखंड में? नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। जिस प्रकार से आप कल देख रहे होंगे, कल हमको बताए कोई सरकार, हमको बताए आकर के, सरकार के कोई पार्ट, कोई मंत्री, कोई संतरी आकर के बताए कि कल छात्रों का गलती क्या था। ठीक है, हजारीबाग में आप लाठीचार्ज किए, आपका कहना था कि एनएच आप जाम कर दिए थे, लाठीचार्ज किए हटाने के लिए, लोगों को परेशान हो रहा था। कल हम लोग क्या किए थे? क्या हम इन लोग को रांची नहीं जा सकते? हम इन रांची ना जा सको? बिल्कुल जा सकते, हम इनके रांची में अधिकार न खाए? अरे भैया, जब हम लोग शांतिपूर्वक मांग करने गए थे तो किस आधार से जो है कि आप लाठीचार्ज करके जो है कि आप नेताओं को डिटेन कर रहे थे? मैं बताओ कि यहाँ से रांची जाने के लिए जो है कि 4 जगह पुलिस नाका लगाया गया था। हम लोग किस जगह से भाग भाग करके रांची गए थे हम लोग जान रहे हैं। और यहाँ जो है कि पुलिस इस प्रकार से हम लोग को खोज रही थी जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोग जो है कि रेपिस्ट हैं, हम लोग मर्डर्स हैं। अरे भाई, हजारीबाग जिस शहर में आप हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इस शहर में 1 महीना में 4 मर्डर हुए हैं, 4 मर्डर हुए हैं। लेकिन आज तक यहाँ के एसपी को यह औकात नहीं हुआ, हम झारखंड वर्तमान सरकार को यह औकात नहीं हुआ कि हम उस अपराधियों को खोज करके हम भेज दें। लेकिन खोज किनको हो रही है? जो मतलब मुद्दे को उठा रहे हैं। एक चीज को समझेंगे, अगर आप ये स्पष्ट तय होता है कि आप जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवा रहे हैं, और पूरे रांची को पुलिस छावनी में रख करके जो आप करवा रहे हैं, मतलब ये तय है कि मामला बहुत बड़ा है, खेल बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि सरकार तक पहुंचा है। ये तो राज्यपाल से आप लोग भेंट किए, इसमें बारे में बताएं किस तरह का है कि हम लोग अभी आंदोलन समाप्त तो नहीं किए हैं। हम लोग का जो है कि अगर पहले भी कह रहे हैं भाई, आपको लाठी मारने से आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। अगर वास्तविक में छात्रों को रोकना चाहते हैं तो आप जो है कि फायरिंग कीजिए, गोली मारिए सीनों में, तभी आंदोलन रुकेगा। हम लोग आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए गांधी मैदान में उपस्थित हैं। आज फिर से हमारा बैठक है। अगर आज कुछ देर तक जो है कि हमारे देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग जो है कि यहाँ से कैंडल मार्च, जो भी हम लोग को समझ में आएगा, हम लोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रखेंगे। और ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन जो है कि यहाँ से चलता रहेगा। हम लोग इतना आसानी से भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तब क्या लग रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ते रहिएगा, न्यायालय में भी मामला जो है पेंडिंग है, और रिक्रूटमेंट भी ऐसा
छात्रों का मतलब है, आप ही लोग का है कि रिक्रूटमेंट जो है बाहर के लोग को ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, यहाँ रिक्रूटमेंट जो है रेसिडेंशियल, यहाँ के जो रेसिडेंशियल उनका 95%। एक चीज़ तो कैसे मतलब देखिए कल कई जो है कि प्रेस के साथी इंटरव्यू ले रहे थे, कई हमको लगता है कि जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं, इस चीज़ को देखे होंगे कि जिनको नौकरी हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो गए, भैया उनको ये पता नहीं है कि मेरा मार्क्स कितना है। बिहार के, बंगाल के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके कई छात्र जो हैं कि हमारे झारखंड का रीजनल लैंग्वेज लेकर के वो एक रात में विद्वान बन करके जो है कि यहाँ पढ़ाई किए हैं और वो एग्ज़ाम पास किए हैं। उनसे कल पूछा गया कि संथाली लेकर के जो है कि बिहार के छात्र पढ़ते, उनसे पूछा गया कि एक लाइन आप संथाली बोल करके दिखाइए। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको बोलना नहीं आता, हमको पढ़ना आता है संथाली। समझिए चीज़ों को, जानने का प्रयास कीजिए। तो स्पष्ट रूप से जो है कि ये मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। और जेसीसी सचिव महोदय जो कहते हैं कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं जो है कि हम लोग 95% झारखंड के छात्रों को नौकरी दी है। आप ये स्पष्ट कीजिए ना भाई, आपको जो है कि कट ऑफ मार्क्स जारी करने में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कट ऑफ मार्क्स जारी करने में तकलीफ क्यों हो रहा है, जैसे कहा सचिव महोदय को, वो स्पष्ट ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिनको नौकरी दिया गया है उनका नाम क्या है। जिनको नौकरी दिया गया है वो एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, आपका किस कैटेगरी से हैं, उनका नाम क्या है, उनका नंबर कितना है और वो किस स्थान से हैं, अभी तक क्यों नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर दे करके, हाँ यही मंत्री के आदमी दिया कि लो भाई 4 गो रोल नंबर, तुम जो है कि रिजल्ट निकाल दो। वो दे दिया 4 गो रोल नंबर, रिजल्ट निकल गया। रोल नंबर दे करके रिजल्ट निकाला गया है। सत्यानंद जो कहे कि हाँ जी सत्यानंद भोक्ता के परिवार से भी सुने कि, और मीडिया में भी पत्रकार लोग छापे हुए थे कि 2 हायरिंग उनके फैमिली परिवार से भी। और क्या जानकारी है कि ये जानकारी हुआ है कि सत्यानंद भोक्ता के दोनों बेटों का जो है कि जिसे सीजल में हो गया। इससे पहले चपरासी में भी हुआ था, चतरा में। हमको लगता है कि सीधे अब ये एसओ बनेंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो इस पर हम बहुत अधिक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक खबरों के माध्यम से पता चला है कि हाँ, सत्यानंद भोक्ता के दोनों बेटों का जो है कि जिसी सीजल में जो नौकरी हो गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, जब तक रोल नंबर ये प्रकाशित नहीं करेंगे किनका किनका नाम है, उनके पिताजी का नाम क्या है, कितना मार्क्स हुआ है, तब तक कैसे पता चलेगा। अच्छा एक चीज़ को बताइए कि डीवी चल रहा है और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, ये तो समझ से परे है ना भाई। आप ये नहीं बता रहे हैं कि दीपक को दिए हैं, दिनेश को दिए हैं, नरेश को दिए हैं, उमेश को दिए हैं। नौकरी किसको दिए हैं जी? आप इरमान को दिए हैं, किसको नौकरी दिए हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं आप नौकरी किसको दिए हैं। बताइए। ठीक है, जो अफवाह ही सही, सत्यानंद भोक्ता के दोनों बेटों को अगर नौकरी बोला जा रहा है, ये अफवाह मान रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब तक नाम क्लियर नहीं होगा, जब तक उनके फादर का नाम क्लियर नहीं होगा, कैसे पता चलेगा किनको नौकरी दिया है। अभी सत्यानंद भोक्ता जी का नाम आगे आया है, हमको तो लग रहा है कई मंत्रियों का बेटा का नाम आगे आ जाएगा, कई मंत्रियों का पड़ोसियों का नाम बेटा आ जाएगा। आप देखिए ना, 2007 का आप जेपीएससी देखिए, अभी भी हमारे झारखंड में ऐसे कई दलाल डीएसपी बैठे हुए हैं, ऐसे दलाल बीडीओ सीओ बैठे हुए हैं जो पीटी पास नहीं किए थे जेपीएससी में और जाकर के पदाधिकारी बन करके बैठे हैं। समझिए, इतना तो गड़बड़ी हो रहा है, ये बात सही है, ऑथेंटिक देखा जा रहा है, जैसा आपने एविडेंस भी दिखाया। तो क्या लग रहा है, आप लोग रिक्रूटमेंट को सस्पेंड कर पाएंगे या फिर रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए? देखिए, चीज़ों को समझिए, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोग कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। मैं दिखाऊंगा तो अभी मतलब मेरे शरीर में पूरे बॉडी लाल दिखेगा आपको, हम लोग इतने लाठी खाए हुए हैं। हम लोग प्रयास में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और रही बात है कि अगर देखा जाए तो सरकार इस प्रकार से जो है कि अगर मतलब नक्सलवादी हम लोग को घोषित करके और जिस प्रकार से डीवी करवा रही है, हमको लगता है कि हमारा जो बहुत जगह हम लोग देखें कि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी बहुत जो है कि प्रभावित हुई है इससे, कई जो है सरकार के पक्ष में चली गई है। और उसके बाद जो है कि हमको भरोसा है अपने व्यवस्था पर, हमारे न्यायालय पर। लेकिन देखिए, अगर न्यायालय प्रभावित नहीं होती है तो ये सब प्रमाण से स्पष्ट है कि जज का जो है कि दिमाग खुलेगा, इसको रद्द करेंगे। और हम लोग अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग फिर से जो है कि देवेंद्र दा को बाहर करने के बाद और हमारे सभी साथियों से बात करने के बाद जो है जेएलकेएम के विभिन्न साथियों से बात करने के बाद जो है कि हम लोग फिर से रणनीति तैयार करेंगे। और हम मतलब आग्रह करेंगे आपके माध्यम से तमाम झारखंड के विपक्षी दलों को
कि आप भी झारखंड के छात्रों के साथ आगे आए। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको सड़क पर जाकर के छात्रों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये तय मान लीजिए कि अभी जितने तमाम विपक्षी दल यहाँ हैं, JLKM, आजसू, भाजपा, अगर ये उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के उम्मीदवार, उनके समर्थक ये चाह ले कि हाँ ये रद्द होगा और जेन्युइन है, रद्द होना चाहिए, तो झारखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय मात्र 2 घंटे के अंदर घुटना टेक करके बोलेगी कि हाँ इस पर हम रोक लगाते हैं। जब तक एक चीज़ समझिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आप जांच मत कीजिए, आप जांच कीजिए। और हम लोग CID से इसलिए जांच का हम लोग पक्षधर नहीं है क्योंकि CID जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत है, उसकी बॉडी, जिस प्रकार से SIT उस प्रकार CID है। हम लोग CBI से जांच का मांग किए हुए हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। ठीक है, आप जो है कि जांच करवा रहे हैं, जब तक जांच हो रहा है तो आप नियुक्ति प्रक्रिया को रोकिए महाशय। जब तक आप नहीं रोकेंगे, आप एक तरफ से जो है कि आप दे रहे हैं नियुक्ति, जिन बिहारियों को, बंगालियों को, मध्य प्रदेश वालों को आप नौकरी देंगे, अरे भैया आप नियुक्ति पत्र दे देने के बाद वो कल तो भैया हाई कोर्ट चढ़ेंगे, वो तो फाइट करेंगे ना। आप उनको 1 मंथ का सैलरी दे देंगे भैया, उसको आप कानूनी का अधिकार दे रहे हैं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, उसको वही ले लेंगे, बचेगा काची। अगर वास्तविक में आप झारखंड के हित में सोचना चाह रहे हैं, बच्चों के हित में सोचना चाह रहे हैं, छात्रों के हित में सोचना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें गलत हुआ है, आपको लगा तब तो आप CID को सौंप रहे हैं। अच्छा, कोर्ट में हियरिंग कब है आप लोग का? आज ही है, आज ही हियरिंग, आज ही हेयरिंग है, आज ही हेयरिंग है। तो कोर्ट तो स्टे लगा सकती है गवर्नमेंट पर। देखिए रही बात है कि जहाँ तक जिनका जैसे एविडेंस वगैरह दिखा रहे कोर्ट, हम लोग एविडेंस दे रहे हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं। हमारे वकील भी जो हैं कि माननीय अजीत जी हमारे वकील हैं, और हमको पूर्ण भरोसा है कि आज कुछ ना कुछ जो है कि निर्णय निकल करके आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। धन्यवाद जी, देख सकते हैं उदय मेहता जी जो हैं छात्र के नेता हैं, JLKM के नेता हैं। यहाँ हजारीबाग में कैंडल मार्च का भी प्रोसेस इन लोग करेंगे, अब एक अच्छी तरीके से इन लोग जो है अपना बात को रखेंगे, क्योंकि जो डिटेंड हुए हैं देवेंद्र नाथ मेहता, उनको जो है अगर नहीं छोड़ती है तो हजारीबाग से जो है कैंडल मार्च का आह्वान किया जाएगा। जोहार ऊपर घाट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।